बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। संगत जी, हजूर बाबा जी हमारे अंग अंग साथी रहे। उन्होंने कहा कि गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। अगर गुरु अंधा होगा तो क्या आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएगा। अगर ड्राइवर अंधा हो और गाड़ी चलाए तो वो एक्सीडेंट कर देगा ना। मेरे गुरुजी ने, मेरे हजूर ने पाकिस्तान बनने की पहले ही घोषणा कर दी थी और बता दिया था, भविष्यवाणी कही थी कि पाकिस्तान बन के रहेगा, आप लोग निकल जाओ। सारी संगतों को पाकिस्तान से संगत जी उन्होंने अपनी संगतों को निकाल कर भारत में ला कर दिया। कहते हैं गुरु को हमेशा परखना चाहिए, परख के बनाना चाहिए। मेरे हजूर सनातन धर्म कहते हैं, वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। कहते काम देखो तब गुरु बनाओ, उनके काम देखो और तब गुरु पर विश्वास करो। एक बार की घटना गुरु जी बताते हैं, हजूर बाबा जी बताते हैं कि जब मैं 18 से 20 साल का था, मैं थोड़ा दुबला पतला था और मेरी भाभी जो है अपने भैया से कहती थी ये कुछ करता नहीं है, ये पागल हो गया, किसी को दिखाओ। एक बार की घटना है कि एक रात की थी और मैं बत्ती जलाया के सो गया और कुछ देर बाद मैंने उस बल्ब पे संगत जी एक दिया सलाई ली और दिया सलाई जलाता रहा और बुझ जाती थी। ऐसे मैंने माचिस की आधी दिया सलाई बल्ब के आगे जलाई और बंद हो गई। तब मेरी भाभी आई अपने भैया को लेके, देखो ये क्या कर रहा है, ये बल्ब बुझे हुए बल्ब है, ये दिया सलाई जला रहा है, लगता है ये पागल हो गया है। लेकिन मेरे भाई जानते थे कि मैं क्या चीज़ हूँ। उन्होंने बहुत समझाया कि ये इसको पार पाना मुश्किल है, ये बहुत ही श्रद्धा वाले हैं। लेकिन भाभी को समझाने के लिए उन्होंने कहा, फिर बताया ये बल्ब जो बुझा हुआ है, हम दिया सलाई जला रहे हैं और उतनी देर तक जलती है जब तक दिया सलाई में आग रहती है और बुझ जाती है। उनका भाभी गुरुद्वारे जाती थी, उनका तुम कथा सुनने जाती हो, तब तक कथा का असर रहता है। जब ये दिया सलाई जलती है और जैसे ही बुझ जाती है, जैसे तुम वहाँ से कथा सुन के आती हो, फिर अपने कामों लग जाती हो, भूल जाती हो, फिर उस गुरु के वचन तुम्हें याद नहीं रहते हैं। गुरु के लिए इस बल्ब को जलाने के लिए संगत जी 2 तारे हैं और 2 तारों के लिए इसके लिए एक प्लग की ज़रूरत होगी, करंट की ज़रूरत होगी, तभी बल्ब जलेगा। करंट क्या है, जब तक हमें अपना गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये बल्ब का प्रकाश नहीं हो पाएगा। ऐसे संगत जी वो का गुरु की बड़ी ज़रूरत है। बिना गुरु होए कुछ ना होए, इसलिए गुरु को परखना चाहिए और परख के ही गुरु बनाना चाहिए। संगत जी, बहुत सी संगतों ने गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए हमारे हजूर जी की, और परीक्षा लेके संगत जी उन्होंने अपना हजूर को गुरु बनाया। जल्दी वो विश्वास नहीं करते थे। संत तेजा सिंह जी भी जब संगत जी हजूर के साथ गुरु गोरदी वाली जी की यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तब भी वो उनके एक दोस्त की तरह रहे और संत तेजा सिंह ने भी उनको अपना गुरु नहीं माना। तब गोरदी वाले जी के पास जब आशीर्वाद लेने संत तेजा सिंह गए तो उन्होंने कहा कि तेरे ताले की चाबी जो है बाबा दिलीप सिंह बेदी के पास है, तो उसको वही तेरा गुरु है। तब संगत जी उन्होंने कड़ी परीक्षा
लेने के बाद हजूर को अपना गुरु बनाया। मेरे हजूर सबकी जानते थे, और जब हम अपने घर से चलते हैं, अपनी अरदास करते हैं, हम गुरु जी के पास पहुँचते, बाबा जी के पास पहुँच तो जाते हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। उनका नूरानी चेहरा देखकर कुछ याद नहीं आता। संगत जी, एक बार की घटना मैं बताता हूँ। विलायत खान था, वो पाकिस्तान से संगत जी चला, हजूर जी को चिट्ठी डाली कि मैं इस फला तारीख को आ रहा हूँ। तब मेरे हजूर जी ने कहा कि वो राजर्षि है, आप लोग उसको अमृतसर के रास्ते आ रहा है, उसको ले आओ। उस समय संगत जी अमृतसर में स्वर्णकोर के यहाँ वो ठहरा था। संगत में वहाँ पर गुरु की सेवा में सेवादार थे और उसको लेके आए अमृतसर से, और वो हजूर जी के पास फैजाबाद में दर्शन करने गया। संगत जी जैसे ही दर्शन किए, लेकिन वो कुछ बोला नहीं कि मुझे गुरु जी क्या चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या मांगना है, लेकिन मेरे हजूर को पता रहता है कि इनकी क्या ज़रूरत है। तब उन्होंने अपने बेटे के, उनका कत्ल का केस था, और उन्होंने कहा, विलायत खां, तेरे बेटे के ऊपर कत्ल का केस है और तूने मुझसे बताया नहीं, जा, तू मेरा एक शिक्षा सेवक है, तेरे बेटे को मैंने बरी कर दिया। और संगत जी उसके ऊपर कत्ल का केस था, उसको सज़ा होनी थी, बरी कर दिया। और उसके विलायत खान के हाथ में कोड़ था, लेकिन संगत जी उसने वो भी नहीं बताया। तो हजूर जी ने कहा, फैजाबाद में जहाँ वो रहते थे वहाँ नींबू का पेड़ था। संगत जी उस नींबू के पेड़ पे हजूर जी ने पेशाब करके आए हुए थे। विलायत खान से कहते हैं, जा वहाँ की मट्टी तो ले आ और इस पे लगा, अपने हाथों में लगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे पेशाब करके आया हूँ। तो मट्टी को ले आ और अपने हाथों में लगा, 10-15 दिन लगाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। और इस मट्टी की लाल लग रहा, पाकिस्तान जाने के बाद भी इस मट्टी को अपने हाथों में लगाना, और तेरा कोर्स सही हो जाएगा। संगत जी, हम गुरु जी के पास जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात को कुछ कह भी नहीं पाते हैं, वो हमारी फुन्ना को जान लेते हैं। हमें जब हम अपने घर से चलते हैं तो हजूर जी मेरे साथ रहते हैं और आँखों मंजिल पहुंचा देते हैं। संगत जी, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या मांगना है, वो मेरे हजूर को पता रहता है। तो संगत जी, गुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी जानने को जान जाए और हमारी हर समस्या को वो हल कर दे। तभी तो हम हजूर को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे हम पाखंडी गुरु जो हमारे टीवी में आते हैं, दिखाते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। हमें गुरु विश्वास वाला होना चाहिए, और विश्वास तभी हम करेंगे जब हमारे वो हर सुख दुख को परीक्षा में वो हमारे साथ रहते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया